हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 11। सर, हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 10, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा इन केस ऑफ वन कमोडिटीज। हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी पढ़ा था लास्ट वाला टॉपिक, जहां पर हम लोगों ने बोला था कि कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर he gets maximum satisfaction out of his given income and given price of the commodity। वहां हम लोगों ने दो कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन थी MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, नेक्स्ट थी MUX इज इक्वल्स टू PX और एक थी MUX अपॉन MUM इज इक्वल्स टू PX। हम लोगों ने कंडीशंस डिस्कस करी थी। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने वन कमोडिटी की बात करी थी, तो हम लोगों ने ये चीज कही थी कि सर वहां पर कंज्यूमर क्या करता है कि अपना खर्चा सिर्फ एक ही गुड्स पे करता है। कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है कुछ भी कंज्यूम करने, तो कुछ भी कंज्यूम करेगा तो एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा। उस केस में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, ये हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। कि सर कंज्यूमर जब अपना खर्चा करता है दो कमोडिटी पे, कंज्यूमर दो कमोडिटीज परचेज करता है, मान लीजिए एक्स और वाई, तो दो कमोडिटीज जो एक्स और वाई है उन दोनों को कंज्यूम करने में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, अगर हम बात करें तो सर कंज्यूमर को टू कमोडिटीज के केस में इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। देखिए, टू कमोडिटीज के केस में इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या बोला है, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन MUX marginal utility of X upon PX price of X is equals to marginal utility of Y upon price of Y which is equals to MUM। बहुत बेसिक सी चीज है। दोनों से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उनको दोनों की प्राइस से डिवाइड करो और वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUX upon PX is equals to MUY upon PY is equals to MUM। अब अगर हम बात करें इंटरचेंज कर लो, अगर आप इस तरह से देखो तो भी सेम आंसर आएगा। MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो MUY नीचे आ जाएगा, PX ऊपर चला जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। अगर MUM 1 हो तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY जब MUM 1 है। मान लीजिए MUM 1 है और ये दोनों इक्वल है, PX इज इक्वल्स टू PY when MUM is equals to 1 and PX is equals to PY, ये दोनों बराबर है, तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब MUX किसके बराबर हो जाएगा, MUY। X और Y की प्राइस बराबर है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 1 है, तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब MUX किसके बराबर आएगा, MUY। सिंपल सी कंडीशन, बेसिक सी कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो ये वाली है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। अगर MUM 1 है तो ये कंडीशन हो जाएगी, MUX upon PX must be equals to MUY upon PY in case of two commodities consumer attains equilibrium। आई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, MUY मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, PX मतलब प्राइस ऑफ X, PY मतलब प्राइस ऑफ Y, MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब क्या हुआ कि सर 1 रुपए में आप कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन डिमांड करते हैं, तो वो जो चीज कहलाती है वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आप चाहते हैं कि सर 1 रुपए में 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आए, तो अगर मान लीजिए कोई भी कमोडिटी 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रही है तो वो आपके लिए 10 रुपए के बराबर हो गया। आई बात समझ में। देखिए, ये बेसिक चीज है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। कुछ कंडीशन तो ध्यान रखनी है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। एक बार ये नोट डाउन करिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वो वापस आपको बने यहां पर लिख के दिए। कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक बार ये नोट डाउन करिए। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि टू कमोडिटीज के केस में आखिर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। देखिए, हम लोग बात करते हैं कि सर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देखते हैं कि कंज्यूमर को टू कमोडिटीज के केस में इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर को अपनी गिवन इनकम और गुड्स की गिवन प्राइस से
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो पॉइंट कौन सा कहलाता है? पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंज्यूमर की इनकम कितनी है सर? 60 रुपीज। कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 60। मतलब इनकम का मतलब है कि कंज्यूमर के पास सर 60 रुपए इसको खर्च कर सकता है एक्स और वाई पे। एक्स की प्राइस 10, वाई की प्राइस 5, एमयूएम दे देगा आपको 1। अब मैंने यहां पर एक शेड्यूल बना के दिया है, यूनिट्स दे रखी 1 2 3 4 5 6, एमयूएक्स 100 90 80 70 60 50। कम होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर कि सर मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिक्रीज। एमयूआई 35 30 25 20 15 10। देखिए वैसे एग्जाम में शेड्यूल न्यूमेरिकल जो सही शेड्यूल वाला जो क्वेश्चन है जहां पर आपको एग्जांपल बना के एग्जांपल समझा के ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज पूछा होगा, इसके चांसेस बहुत कम है। यहां पर मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्या रीजन है कि कंज्यूमर को टू कमोडिटीज के केस में इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप चाहें तो ये जो शेड्यूल है आप लर्न कर सकते हैं, बहुत इजी सा शेड्यूल है। यहां पर 100 से रिवर्स चालू किया, यहां पर 35 से 5 के डिफरेंस में रिवर्स चालू किया, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ एक्स 10 10 10, सब में 10 की प्राइस है। प्राइस ऑफ वाई, सबकी प्राइस 5 लग रही है। हमने क्या किया? MUX अपॉन PX निकाला। MUX अपॉन PX 100 अपॉन 10 ये आया 10, 90 अपॉन 10 9, 80 अपॉन 10 8, 70 अपॉन 10 7, 60 अपॉन 10 6, 50 अपॉन 10 5। फिर हमने निकाला MUY अपॉन PY 35 अपॉन 5 7, 30 अपॉन 5 6, 25 अपॉन 5 5, इस तरह से 4 3 2। अब हम लोगों को देखना है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम उसी जगह मिलेगा जहां पर हम लोग बोलते हैं कि MUX अपॉन PX किसके बराबर हो? MUY अपॉन PY। यहां पर MUM 1 है, MUM क्या है? 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 10 9 8, ये 10 9 8 इस आपको MUY PY में नहीं दिख रहे होंगे, तो सर इनको काट दो क्योंकि सर ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट ही नहीं है। नेक्स्ट 4 3 2 वो इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो इनको भी काट दो क्योंकि सर यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता। अब 7 6 5, ये तीन ऐसे केसेस हैं जहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल सकता है, ये वाला केस और एक ये वाला केस। अभी यहां पर ये जो 7 है, यहां पर 4 कमोडिटीज तो x की, 1 कमोडिटी किसकी? y की, 5 कमोडिटीज x, 2 कमोडिटीज y, और 6 कमोडिटीज ऑफ x एंड 3 कमोडिटीज ऑफ y। ये तीन चांसेस है कि यहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर इक्विलिब्रियम मिलेगा कहां। इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बोलते हैं कि इनकम जो हमारी है वो इनकम भी खत्म हो जानी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन ये 3 यूनिट से जहां पर बराबर मिल सकता है आपको, ये आप कंज्यूम करोगे सेटिस्फेक्शन बराबर मिलेगा यहां पे। बट हम लोगों को इनकम भी ध्यान में देनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार कैलकुलेट करते हैं कि सर इन पे होने वाला खर्चा क्या हमारी इनकम के बराबर है क्या। देखिए अगर मैं केस 1 लेता हूं, केस 1 में मैंने क्या लिया? 4 यूनिट्स ऑफ x, x की कितनी यूनिट? 4, ये वाला केस, और यहां पर y की कितनी यूनिट्स है? 1, एंड 1 यूनिट ऑफ y, 1 यूनिट ऑफ y। खर्चा देखना कितना आएगा? 4 इंटू 10, x की प्राइस कितनी है? 10, और 1 यूनिट ऑफ y 1 इंटू 5, टोटल खर्चा हो गया 45। इनकम कितनी है? 60 है। देखिए गिवन इनकम पूरी खर्च नहीं हुई है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? और कंज्यूम करेगा, तो सर यहां पर तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम पूरी खत्म नहीं हुई है, इनकम अभी भी बच रही है, और इनकम अभी भी बच रही है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? और कंज्यूम करेगा, तो मैक्सिमम तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट केस 2, केस 2 में क्या बोला? 6 पे ये देखिए 5 यूनिट ऑफ x और 2 यूनिट्स ऑफ y, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहां पे 5 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। अभी समझना ध्यान से, सर 5 यूनिट्स किसकी है? x की, और y की कितनी यूनिट्स है? 2 यूनिट्स। ये जो पर्टिकुलर अगर हम बात करें 6 की, ये देखो 6 यहां पर MUX अपॉन PX में 6 कहां पर आ रहा है? 5th यूनिट पे, और यहां पर 6 कौन सी यूनिट पे आ रहा है? 2 यूनिट पे। तो हम लोगों ने इसको चेक किया, 5 इंटू 10, x की प्राइस 10 है, तो x पे इतना खर्चा, y पे 2 इंटू 5 ये खर्चा 50 प्लस 10
टोटल खर्चा कितना हो गया 60, इनकम भी कितनी 60, सारी की सारी इनकम खर्च हो जाएगी। तो यहां चांसेस है कि आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। ठीक है, हम लोग केस 3 भी चेक कर लेते हैं। केस 3 में क्या होगा, 5 यूनिट सॉरी 5 रुपीज सेटिस्फेक्शन ये रहा। हम लोग कैलकुलेट करते हैं 6 यूनिट्स ऑफ एक्स की तो 6 यूनिट्स है, और यहां पर वाई की कितनी है 3 यूनिट्स ऑफ वाई मैंने कैलकुलेट किया। देखो x की 3, x की 6 और 3 y की कितनी है 3, तो 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 5 कैलकुलेट करो, 60 प्लस 15 टोटल खर्चा हो रहा है 75। सर ज्यादा खर्चा तो कर नहीं सकते, इनकम 60 है, तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, जहां पे देखो दोनों में जब सेटिस्फेक्शन बराबर हो, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, जब बराबर हो तो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। हमें हमारे पास ये 3 सिचुएशन थी, ये वाली सिचुएशन, ये वाली और ये वाली। हमें लगा इन 3 में से कहीं ना कहीं तो आएगा, पर हम लोगों ने क्या किया, एक बार चेक किया कि इन पे होने वाला जो खर्चा है क्या वो मेरी इनकम के बराबर है या नहीं। अगर इनकम से कम है तो कंज्यूमर और पैसा खर्च करना चाहेगा, इनकम से ज्यादा है तो कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो यहां पर और यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। यहां पर ये वाली जो यूनिट है, यहां पर ये जहां पे 6 का दोनों में कॉमन आ रहा है, 6 का जो सेटिस्फेक्शन है 5 यूनिट्स पे x की और y की कितनी यूनिट्स 2 यूनिट्स, यहां पर कंज्यूमर किसमें आ गया इक्विलिब्रियम में आ गया। केस 2 पे कहां पर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। A consumer is said to be in equilibrium when MUX upon MUY is equals to PX upon PY and he spends all his income across both the goods। आई बात समझ में, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम आएगा वो कहां पर आएगा, when he consumes 5 units of X and 2 units of Y। आई बात समझ में। देखिए बहुत आसान है, आपको केवल 2 चीज याद रखनी है, कंडीशंस याद रखनी है। कंडीशन सबसे पहली तो ये MUX upon PX is equals to MUY upon PY। प्लीज इस कंडीशन को दिमाग में बैठा दो। एग्जाम में शेड्यूल नहीं पूछेंगे आपसे, एग्जाम में कोई शेड्यूल नहीं पूछने वाला कि शेड्यूल बना के बताओ कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। ये तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि शेड्यूल बना के बताया कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। आई बात समझ में। ये कंडीशन ध्यान रखनी है इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, और इन केस ऑफ 1 कमोडिटीज हम बोलते हैं कि MUX upon PX is equals to MUM, या MUM1 हो तो MUX is equals to PX। आई बात समझ में। 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी के केस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। 2 कमोडिटीज के केस में हम लोगों ने शेड्यूल बनाया, उसको एक्सप्लेन करके देखा कि सर इक्विलिब्रियम कहां मिल सकता है। ये 3 केसेस थे, तीनों में हम लोगों ने कैलकुलेट किया खर्चा, यहाँ पे 45 हो, यहाँ पे 60, यहाँ पे 75। इनकम कितनी है 60 है, तो कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम में आएगा, जहां पर इनकम किसके बराबर हो रही है प्राइस के बराबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राफिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां आएगा, ये MUX का ग्राफ, ये MUY का ग्राफ। सर हमने x यूनिट्स ऑफ x ऐसे लिया है इस तरफ, और यूनिट्स ऑफ y ऐसे लिया है। आई बात समझ में। इसलिए MUX का ग्राफ ऐसे बना है, MUY का ग्राफ ऐसे बना। तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहां जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आई बात समझ में। एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। तो मैंने बात करी कि सर कंज्यूमर को 2 कमोडिटीज के केस में इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों को बेसिक चीज ध्यान में रखनी है। 1 कमोडिटी के केस में MUX is equals to PX, 2 कमोडिटीज के केस में MUX upon PX must be equal to MUY upon PY। आई बात समझ में। आज हम लोग एक और एक्स्ट्रा चीज देखेंगे कि मान लीजिए कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उस केस में क्या करना है। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसके क्वेश्चन आने का, वो रिलेटेड इन दोनों टॉपिक से ही है, 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी वाले से ही है, पर उसको करना कैसे वो हम लोग देखेंगे। तो एक बार फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड है, कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि सर अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है कुछ इस तरह का कि वहां पर आपको बोला है कि MUX 4 है, MUY 3 है, PX और PY कितनी है 3, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X 4, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y 3, X की और Y की दोनों की प्राइस कितनी है 3। क्वेश्चन में पूछा है इस कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, गिव रीजन व्हाट विल बी द फर्दर रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं है तो रीजन दीजिए,
और व्हाट विल बी द फर्दर रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का आगे रिएक्शन क्या होगा। देखिए हम लोग पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख के आएंगे एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है? अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन he gets maximum satisfaction out of his given income and given price of the commodity। ये तो सबसे पहले। और in case of two commodities a consumer is said to be in equilibrium when mu x upon px is equals to mu y upon py। पहली चीज तो ये ठीक है। in this case mu x upon px is equals to 4 upon 3 और mu y upon py is equals to 3 upon 3 which is equals to 1। अब देखना ये 3 और ये 3 ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे mu x upon px क्या इक्वल है क्या 4/3 मतलब 1.3 आएगा और ये कितना आ रहा है 1। तो हम लिखेंगे mu x upon px is greater than mu y upon py। पहली चीज तो ये ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे नो द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम x देन फ्रॉम y। mu x ज्यादा है ना, इसका मतलब कंज्यूमर को x के कंजम्पशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ y। अब समझना हमारे को बोले कंज्यूमर का फर्दर रिएक्शन क्या होगा। सर कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा किससे मिल रहा है x से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ x। कंज्यूम क्या करेगा x को ज्यादा कंज्यूम करेगा। जब कंज्यूमर x को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो x से मिलने वाला जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। सर कंज्यूमर को x से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कंज्यूमर कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा किसी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसे ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो जैसे जैसे कंज्यूमर ने कंजम्पशन बढ़ाया हम लोगों ने पढ़ा है कि कंजम्पशन बढ़ता है तो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है कम। सेटिस्फेक्शन बढ़ा तो कंजम्पशन बढ़ाया x का कंजम्पशन बढ़ाया तो फ्रॉम इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स x देयर विल बी अ डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x। इसकी वजह से क्या होगा धीरे धीरे mu x कम हो रहा है तो लेटर ऑन mu x upon px will be equal to mu y upon py। देखिए सर ये mu y upon py mu x upon px है, अभी दोनों इक्वल नहीं है, mu x ज्यादा है। अभी mu x ज्यादा है तो कंज्यूमर क्या करेगा कंज्यूमर को लगेगा x से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो कंज्यूमर x का कंजम्पशन बढ़ाएगा। कंज्यूमर ने जैसे ही x का कंजम्पशन बढ़ाया धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी किसकी कम हो गई है x की, y की वहीं पे ही है। कंज्यूमर ने क्या किया x का कंजम्पशन बढ़ाया, x के कंजम्पशन बढ़ाने से जो ये सिचुएशन थी यहां पर क्या हुआ मार्जिनल यूटिलिटी x की धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब x की जब मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होगी एक लेवल आएगा जहां दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। आई बात समझ में। तो कंज्यूमर का फर्दर रिएक्शन क्या होगा कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ x रिजल्टिंग इनटू लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच इंक्रीज रेट ऑफ x। तो धीरे धीरे mu y क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा, mu x क्या हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है। यहां पर अगर एक और क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्या करेंगे यहां पर भी हम लोग सेम चीज बोलेंगे अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन mu x upon px is equals to mu y upon py। mu x upon px is equals to 3 upon 3 which is equals to 1 और mu y upon py is equals to 5 upon 3 which is equals to 1.67 अप्रॉक्स। ये आएगा मतलब ज्यादा ही आएगा तो हम लोग बोलेंगे mu x upon px is less than mu y upon py। पहली चीज तो ये x के कंजम्पशन से जो सेटिस्फेक्शन है वो कम है और y के कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन क्या है ज्यादा है। अभी समझना यहां बोलेंगे कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम सिंस ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम y देन फ्रॉम x। कंज्यूमर को y से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर्ड टू x। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ कंज्यूमर को x से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है ये y से सेटिस्फेक्शन कम है। अभी होगा क्या किसी भी चीज से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है तो कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा। अभी कंज्यूमर ने क्या किया y का कंजम्पशन बढ़ाया धीरे धीरे y का बढ़ाया। अब y का कंजम्पशन बढ़ाने से हुआ क्या y की मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम। ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे गुड्स का कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है कम। तो जैसे जैसे कंज्यूमर ने x का कंजम्पशन बढ़ाया y का कंजम्पशन बढ़ाया
y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम, और फिर एक लेवल आ जाएगा जहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन मोर फ्रॉम y, इससे होगा क्या, कंजम्पशन of y will increase resulting into mu y decrease होगा, and later on mu x upon px will be equal to mu y upon py। आई बात समझ में। न्यूमेरिकल एग्जांपल में आपको इसी तरह से बताना है कि सर अगर ये ग्रेटर है तो x से सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, ये ग्रेटर तो y से सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, और जिससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा उसी का कंजम्पशन बढ़ेगा, और उसका जब कंजम्पशन बढ़ेगा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में। एक बार आप चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स का जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। आपको बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आपको मुझे बस वहां पर आके एक मैसेज करना है रिगार्डिंग नोट्स, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप में से किसी को पहले ही नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं फास्ट। ठीक है, आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखा, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक के साथ आज हमारा ये चैप्टर यहां ओवर होता है। हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, एमयू टीयू के बीच का रिलेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, टू कमोडिटी, और आज हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात करी है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चैप्टर को एक बार वापस पढ़िएगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो करना सिर्फ इतना सा है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मिलेंगे, वहां आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, केवल नोट्स के बारे में आपको मुझसे मैसेज करना है, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स मैं रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।